निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज सदन में बलराज कुंडू की तरफ से जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला होता है 134A का मुद्दा उठाया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था। कुंडू साहब, आपने मुद्दा उठाया। फिलहाल क्या स्थिति है प्राइवेट स्कूलों में, गरीब बच्चों के कितने दाखिले हो रहे हैं, आंकड़ा भी सदन में रखा गया। फिलहाल क्या स्थिति आपको लग रही है प्राइवेट स्कूलों में? देखिए 134A पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने लगाया था, जिसको माननीय स्पीकर साहब ने एडमिट किया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि बगैर शिक्षा के विकास नहीं हो सकता, बगैर शिक्षा के उत्थान नहीं हो सकता। और जिस प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का और भाजपा का जो एजेंडा है, अंत्योदय की बात करते हैं, आखिरी पंक्ति के जो गरीब आदमी के विकास की बात करते हैं, उसके बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो ना विकास शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता। और उस शिक्षा के तहत 134A के तहत जो फ्री शिक्षा देने का जो एक नियम बनाया सरकार ने, और उसी के तहत एक रिजल्ट, एक नाम एक परीक्षा लेकर उन बच्चों को चिन्हित किया। तो मैंने पूछा कि जब कोई परीक्षा होती है, उसको कॉन्डक्ट किया जाता है, तो उसके लिए पहले उसके मानक, उसके क्राइटेरियाज, उसके पैमाने डिसाइड किए जाते हैं कि इस इसके तहत ये हम वो लेंगे। एनसीआर का दायरा उसको लेकर आप क्या मानते हैं? सीएम साहब कहते हैं कि 100 किलोमीटर का दायरा रहना चाहिए। सीएम साहब, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अगर दायरा आप घटाएंगे तो उसका हरियाणा को भविष्य में नुकसान होगा। आप क्या मानते हैं? रोहतक तो एनसीआर में ही आता है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। आज अगर उसको कुछ पैमाने हैं जो पोल्यूशन के क्राइटेरिया आते हैं, इंडस्ट्री नहीं लगती और बहुत सारे किसानों को भी नुकसान है, उस एक नज़रिए से तो उसका नुकसान है। दूसरे नज़रिए से कल को प्लानिंग कमीशन जो है ना, एनसीआर के अंदर को फंड करता है, केंद्र का तरफ होता है, क्योंकि हमारी कैपिटल है जो दिल्ली, उसके सराउंडेड एनसीआर का जो लिया है, तो उसका लोड कम करने के लिए उसके चारों तरफ डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ हमें आगे भविष्य में जो फंडेड वगैरह होंगे उसमें लॉस भी हो सकता है। दोनों बातें हैं। महम को लेकर क्या मानते हैं? महम 100 किलोमीटर के दायरे में रहेगा, किस तरीके से? देखिए, वैसे तो आजकल लेटर इंडस्ट्री भी जो आ रही हैं, वो आजकल दूसरे उसमें आ रही हैं, गैस पे आ रही हैं, आधारित उस पे आ रही हैं। अगर एनसीआर में दूसरे बेनिफिट एनसीआर के अंदर जो है ना, बड़ी कंपनियां भी आ सकती हैं और भी आ सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एनसीआर में महम को तो मैं ये मानता हूँ उसको में रहना चाहिए। उसके अंदर एनसीआर में रहने से उसे कई तरह के इम्पैक्ट होते हैं, उसमें ज़मीन के लैंड भी होते हैं और भी जो क्राइटेरिया होते हैं, उसे एनसीआर में उसको मेरे को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ये थे कुंडू साहब ने खुलकर बात की है प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों के दाखिले हो रहे हैं। कुंडू साहब का कहना है कि जो दाखिले होने चाहिए वो दाखिले नहीं हो रहे। इसके अलावा कुंडू साहब ने बीबीएमबी समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।